दोस्तों स्वागत है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल 8 में। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है। ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल की ये फाइनल वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, हम ध्यान देंगे इम्पोर्टेंट पेजेस पे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पेजेस रह गए हैं जो अभी तक हमने नहीं बनाए और उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, 3 पेज हमने अभी तक नहीं डिजाइन किए हैं। अबाउट ऑफ का हमने बना लिया है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी नहीं बनाया है। देखिए, जब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये पेज आपकी वेबसाइट पे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट फीबो सर्च। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम फीबो सर्च को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे कि इसे हमने किस वजह से यूज किया है। इसका जो फीचर है वो फीचर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कूपन कोड होते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आपको कोई कूपन कोड क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल कोई त्यौहार आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए आप किस तरीके से कोई कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई कस्टमर उस कूपन कोड को यूज़ करे तो उसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। ये सब चीज़ें देखेंगे। और ऑर्डर का देखेंगे, हाउ टू चेक ऑर्डर। अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डर हमारे पास आया है, तो हम उसकी डिटेल कहाँ से निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद हम अपनी पूरी वेबसाइट बन के जब तैयार हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे। एक एक चीज़ें चेक करेंगे, जो जो बनाया है, जो जो बनाएंगे हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। अब जैसा कि हमने बात की थी कि हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट पेजेस को देखेंगे, कौन कौन से पेजेस हैं। अब देखिए, अबाउट ऑफ पेजेस तो मैंने जो है बनाया हुआ है। अगर हम पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अबाउट ऑफ पेज ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी, देखिए रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी बना हुआ है लेकिन ये ड्राफ्ट में है। प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है लेकिन ये ड्राफ्ट में है। अब इनको पब्लिक कैसे करेंगे, तो चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं। हम इस पे एडिट, अगर ये नहीं है, यहाँ पे नहीं बने हैं, मैं एक बार डिलीट करके दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये पेजेस ना आ रहे हों। यहाँ से ऐड न्यू पेजेस करना है आपको। सिंपली जैसे हमने अबाउट अस और बाकी पेजेस बनाए थे उसी तरीके से यहाँ पे नाम डालना है, प्राइवेसी पॉलिसी, और इसको पब्लिश कर देना है। अब एक बार बैक चलते हैं और देख लेते हैं कि जो ये पेज हैं ड्राफ्ट में हैं अगर, तो इनको कैसे आप जो है पब्लिक कर सकते हो। अब देखिए, ऑल पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद देखिए इसमें ना डेमो आ रहा होगा कि मतलब ये प्राइवेसी पॉलिसी का डेमो है। इस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी को आपको लिख के डालना है। अभी हम डालेंगे इसमें कि कैसे डालते हैं। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें जो डेमो कंटेंट आया हुआ था वो डिलीट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसको पब्लिक कैसे करें। जैसे आप इस पे आएंगे उसके बाद आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। अब ये ड्राफ्ट में नहीं रहेगा। जैसे आप बैक जाके देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी पे, जैसे हम बैक जाएंगे और जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब ड्राफ्ट नहीं आ रहा है। फिर उसी तरीके से हम रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और, मतलब ये एक सैम्पल होता है, ये डेमो होता है, इसको आपको डिलीट कर देना है। या आप इसी में अगर चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डिलीट करके दूसरा कंटेंट लिखें। तो चलिए मैं इसे जल्दी से डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के लिए देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको 3 डॉट पे आना है और नीचे से डिलीट कर देना है। इसी तरीके से आपको सारी रो डिलीट कर देनी है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से भी डेमो कंटेंट डिलीट कर दिया है। अब हम इसे भी पब्लिश करेंगे। अब पब्लिश करने के बाद हमें देखिए हम इन्हें डिज़ाइन नहीं करेंगे। इनमें हम सिंपली देखिए अबाउट अस में क्या आता है। अबाउट अस में हमारी जो वेबसाइट है या कोई कंपनी है तो हम उसके बारे में लिख के डालेंगे कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या क्या हमारा मिशन है, इस तरीके की चीज़ें लिख के डालते हैं। अभी अबाउट अस का कंटेंट जो है आपको खुद से डालना होगा। देखिए, क्योंकि अबाउट अस में तो जो है आप, हो सकता है आपकी ज्वेलरी की वेबसाइट हो, आप ज्वेलरी के बारे में या ज्वेलरी सेल कर रहे हो सकता है आप क्लोथिंग की वेबसाइट बना रहे हो सकता है आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट हो। तो इसलिए अबाउट अस आपको खुद से लिखना है। आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे जाके आप 1-2 अबाउट अस के जो है सैम्पल देख सकते हैं किस तरीके के होते हैं, उस तरीके से आप लिख के
डाल सकते हैं, अभी बताएंगे कि किस तरीके से डालते हैं। तो चलिए हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पे चलते हैं। अभी देखिए अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी के व्यू पेज पे जाके ओपन न्यू टैब करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे केवल जो है इसका जो टाइटल है, टाइटल आ रहा है, अभी यहाँ पे और कोई कंटेंट नहीं आ रहा है। तो हम इसमें कंटेंट कैसे डालेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली एडिट पे जाना है। जैसे ही आप एडिट पे जाएंगे, आपको इसे एडिट विद एलिमेंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें नॉर्मल तरीके से भी डाल सकते हैं। नॉर्मल तरीके से कंटेंट इसमें डल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है, या मैं आपको लिंक जो है प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपकी वेबसाइट का नेम आएगा, डेट आएगी, किस डेट में आप ये मतलब प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं, किस डेट में, और बाकी की चीज़ें आपको एक बार नज़र मार लेनी है कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें और डाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा गया है कॉन्टैक्ट के लिए, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट ऑफ पेज का लिंक भी दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया और सिंपली आपको जाना है, आपके सामने जब ऐसा इंटरफेस आएगा आपको यहाँ पे टाइप टू चूज़ अ ब्लॉग पे क्लिक करना है और Ctrl+V कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। जैसे कि मैं वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये डाल के दिखाता हूँ आपको कि नाम कैसे डालते हैं। इस तरीके से आपको जैसे सिंपली टाइप करते हैं उसी तरीके से डालना है। मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे डाला है मैंने इस तरीके से। आप चाहे तो प्राइवेसी पॉलिसी को हटा सकते हैं या लिखा भी रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पे डेट डाल दो, जो भी डेट है, जैसे आज है। इस तरीके से आज की डेट डाल सकते हैं। जिस भी डेट में आप अपडेट करेंगे, जो हो सकता है आप ये वीडियो मतलब बाद में देखें, काफ़ी टाइम बाद में देखें, तो आप वही डेट अपडेट कर सकते हैं जिस डेट में भी आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि आप नीचे आके यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट अस का पेज भी का लिंक भी दे सकते हैं। तो वो कैसे दे सकते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्राइवेसी पॉलिसी प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस बाय ईमेल एट। तो आप जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस के पेज में अगर लिंक देना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा लिंक का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है और जो आपका कॉन्टैक्ट अस पेज है उसे ओपन करना है। उसका जो ये लिंक है इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको पेस्ट नहीं करना तो आप नीचे से भी उठा सकते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे एडिट करके लिंक भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब जैसे आप ये सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट कर दिया है मैंने ये, इसे बैक जाएंगे और व्यू करके देखेंगे। अब देखिए जैसे ही हम इसे व्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है, एकदम अच्छे तरीके से दिख रही है। अब देख लेते हैं जो हमने लिंक डाला था कॉन्टैक्ट अस का वो काम कर रहा है यानी। अगर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे पहुँच जाता हूँ। तो इस तरीके से भी लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये लिंक भी डाल सकते हैं उसमें, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी की। देखिए सेम तरीके से आपको रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का जो है कॉपी करना है। मैं ये वाला लिंक भी आपको इसका जो है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके जो है ये एक तरीके का डेमो ही समझे, इसे डेमो है ये, बस इसमें थोड़ा सा आपको एडिट वगैरह कर लेना है। अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी को भी एडिट करेंगे। अगर आपको रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी को एडिट करना है, हो सकता है आपकी 5 डेज़ की हो सकता है आपकी 13 डेज़ की हो सकता है 15 डेज़ की हो, जितने भी दिन की आप उतने ही यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे 7 डेज़ लिखा है अभी मैंने, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 10 डेज़ की रखें, तो इसे 10 डेज़ की रख लेंगे और बाकी जगह देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है 7 डेज़, तो हर जगह पे आपको 10 डेज़ कर देना है। वो आपको ध्यान देना है कि आपको
मतलब किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें ध्यान देना है। थोड़ा बहुत एडिट आप अपनी तरफ से करेंगे और बाकी आपको देख लेना है, जहाँ जहाँ पे इसने ईमेल वगैरह मांगा हुआ है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पलाइन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, जिस पे कि कस्टमर आपको कॉल वगैरह कर सके या कंप्लेन कर सके। उसके बाद इसे आप अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा पेज कैसा दिख रहा है। अब देखिए जैसे ही हम इसे देखेंगे ये भी देखिए बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है पेज। ये अब रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डिज़ाइन करके बनाओ, ये अधिकतर सिंपल तरीके से ही बने होते हैं, क्योंकि इनमें कंटेंट जो होता है वो ना पॉलिसी के बारे में होता है, ना कि डिज़ाइन करके या जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने डिज़ाइन किया था उस तरीके से नहीं होता है। इसमें सिंपल कॉन्टैक्ट पड़ा होता है, मतलब कंटेंट पड़ा होता है, जिससे कि यूज़र आके यहाँ पे पढ़ सके कि ये मतलब इनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, किस बारे में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़र पढ़ सकता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको अपना अबाउट अस लिख के एडिट पे जाके अबाउट अस भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अबाउट अस जैसा कि मैंने बताया आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, उसको कोई सैम्पल नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है आपकी वेबसाइट किसी और चीज़ के बारे में हो, आपको लिखना हो और उसमें फिर बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए आपको अबाउट अस अपनी खुद की फाइल से लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंट पेजेस का जो है इम्पोर्टेंट पेजेस वाला टॉपिक जो है कवर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं फिबो सर्च की। अब देखिए मैं जैसे ही दिखाता हूँ, ये फिबो सर्च जो हमने ऐड किया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए कोई यूज़र मान के चलिए आपकी वेबसाइट पे आता है, अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है और वो चाहता है कि वो यहीं पे प्रोडक्ट सर्च करे, आपकी वेबसाइट के बारे में उसे पता है, कोई हेडफोन है, कुछ भी नाम हो सकता है हेडफोन का, जैसे कि मैं अभी हेडफोन ही सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडफोन, जैसे मैं हेडफोन डालूंगा तो देखिए मैंने आगे कुछ भी नहीं किया और ये यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट शो जाएंगे। देखिए प्रोडक्ट की कैटेगरी भी शो कर रहा है, ये ब्लूटूथ हेडफोन, उसके बाद सारे प्रोडक्ट भी शो कर रहा है, हेडफोन, हेडफोन 2, हेडफोन 1। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा उस प्रोडक्ट पे पहुँच जाऊँगा, वो प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेडफोन सर्च करके और मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसकी कैटेगरी पे पहुँच जाऊँगा। इसी वजह से मैंने आपसे ये फिबो सर्च इंस्टॉल कराया था और इसीलिए हमने ये यूज़ किया है। तो यही इसका फीचर है जो मुझे अच्छा लगता है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट को भी दिखा देता है। अब अगले इसमें बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट कूपन कोड। अब देखिए अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कूपन कोड क्रिएट करने के मतलब कस्टमर को लालच देने के लिए कूपन कोड क्रिएट करने पड़ेंगे। अब कूपन कोड कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमने प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर लिए हैं। जैसे कोई इस प्रोडक्ट पे जाता है और इसे ऐड टू कार्ट करेगा, व्यू कार्ट में जाएगा। तो अगर यहाँ पे अब कूपन कोड कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो कोई कूपन कोड है ही नहीं। मान के चलो मैं डालता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डालता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखिए एरर दिखाता है, कूपन फर्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके लिए हमें जाना होगा अपने डैशबोर्ड पर। हम जैसे डैशबोर्ड पर जाएंगे, डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको वूकॉमर्स के नीचे दिखेगा मार्केटिंग। जैसे वूकॉमर्स के नीचे आएंगे मार्केटिंग में आपको ओवरव्यू और कूपन्स दिखेगा। आपको उसके लिए आना है कूपन्स पे। जैसे आप कूपन्स पे आएंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपके सामने यहाँ पे कोई भी कूपन कोड अभी तक बना हुआ नहीं है। तो आपको क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे करना है या आप यहाँ से ऐड कूपन भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन करेंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं कूपन का कूपन कोड जो भी मतलब कस्टमर यूज़ करेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसका आप छोटा सा कोई डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसको ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसको जो है हम रहने देंगे यहीं पे फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, क्योंकि कार्ट पे ही डिस्काउंट होएगी, सारे प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गए, उस पर अप्लाई किया उतने % का डिस्काउंट हो जाए। कूपन अमाउंट अब मैं देखिए यहाँ पे डाल देता हूँ कि 10, ठीक है, 10 डाल दिया। अलाउ शिपिंग, अगर कोई इस कूपन कोड को यूज़ करेगा तो उसे फ्री शिपिंग मिलेगी, बिल्कुल। कूपन की एक्सपायरी क्या होगी, एक्सपायरी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मान के चलो आज से लेके मैं 21 तारीख तक सेल चला रहा हूँ कि इस कूपन की सेल चलेगी, तो 21 तारीख डाल। इसके बाद 21 तारीख के बाद ये ऑटोमेटिक जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा।
लिमिट डाल सकते हैं आप, कितनी लिमिट पर कूपन हो सकती है, कि अगर एक बंदा एक ही कूपन यूज़ करे पर यूज़र कितनी हो सकती है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि एक यूज़र एक कूपन को कितनी बार यूज़ करे। जैसे मैं पर यूज़र 1 कर देता हूँ तो एक यूज़र एक ही बार यूज़ कर पाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप मिनिमम स्पेंड कितनी बार स्पेंड हुआ है ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों को आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं कि किन किन प्रोडक्ट पे ये एक्टिवेट होएगा। अगर मैं डालूँ कि हेडफोन पे होएगा तो ये हेडफोन पे ही एक्टिवेट होएगा। इस तरीके से अदरवाइज़ आप अगर फर्स्ट कूपन क्रिएट कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो सारे प्रोडक्ट पे एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी का फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, कार्ट में जाएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 1 करता हूँ और कूपन कोड में डालता हूँ फर्स्ट, सॉरी ये गलत हो गया, कूपन, और अप्लाई करता हूँ। ओह स्पेलिंग गलत हो गई। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे डालना है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डालता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो देखिए जो सब टोटल देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट कूपन पे ये 10 रुपये कम हो गए हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे प्राइस को बढ़ा देंगे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 149 रुपीज़ कम हो जाएं, अपडेट करूँगा और मैं यहाँ पे जाके जैसे ही अपडेट करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 149 रुपीज़ कम हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी सिलेक्ट की है, मैं एक क्वांटिटी सिलेक्ट करके अगर अपडेट करूँगा तो देखिए एक क्वांटिटी में 149 रुपीज़ कम हो जाएंगे। ये 1250 का टोटल अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से कितने भी कूपन कोड हो सकता है, जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह या कुछ भी आता है, आप उनके लिए कूपन कोड क्रिएट करें। हो सकता है जैसे होली आ रही है, होली के लिए कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं, दिवाली के लिए कर सकते हैं, ईद के लिए कर सकते हैं, दशहरा के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब फेस्टिवल पे आप कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं। और अब कूपन कोड क्रिएट करने के बाद देखिए कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये कूपन कोड क्रिएट किया है। उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताऊँगा। अभी फ़िलहाल अभी इसे देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम कि कैसे हम कूपन कोड कस्टमर को शो कराएंगे। ठीक है, इतना हो गया। देखिए हमने 149 का डिस्काउंट दिया तो ये यहाँ पे हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद ऑर्डर हो जाएगा। अभी वो भी करेंगे, वो भी करके देखेंगे। जब हम ऑर्डर चेक पे जाएंगे तो ऑर्डर भी करके देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा कि कैसे हम कूपन कोड क्रिएट करते हैं। अब जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मैं बना लेता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप अभी हम हाउ टू चेक ऑर्डर नहीं करेंगे, हम करेंगे कि भाई हाउ टू शो कूपन कोड को कैसे शो करेंगे। अब देखिए जैसा कि हमने हेडर डिज़ाइन किया था, कोई भी देखिए हेडर पूरी वेबसाइट पे शो होता है, तो हम हेडर पे ही अपना कूपन कोड शो करेंगे। अब हेडर पे कूपन कोड शो करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक और जैसे मैंने दिखाया था 3 पार्ट होते हैं हेडर के, तो अपर वाला जो पार्ट था उसे एडिट करेंगे। उसके लिए हमें सिंपली जाना होगा एप्रियंस पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको फिर से हेडर बिल्डर पे जाना है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है कि हम हेडर बिल्डर में जाके, जो हेडर वाली वीडियो है उसमें देखा है, हेडर बिल्डर में जाके हम हेडर को एडिट करते हैं। हेडर बिल्डर में जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक जो है लाइन ऐड करनी है जिससे कि हर कस्टमर को दिखे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, HTML ऐड करेंगे। HTML ऐड करेंगे तो HTML में हमें टेक्स्ट करना है कि यूज कूपन कोड फर्स्ट ऑर्डर एंड गेट 149 ऑफ। इस तरीके से आप डाल सकते हैं यूज़ कूपन कोड फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को दिखे। देखिए इस तरीके से दिखेगा। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है कि यूज़ कूपन कोड फर्स्ट ऑर्डर एंड गेट 149 ऑफ। जैसा कि अभी हमने देखा था कि 149 ऑफ हो रहे थे, उस पर टोटल पे 149 ऑफ हो रहे थे और ये यहाँ पे शो भी कर रहा है, जिस वजह से
अगर कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाता है, देखिए पूरी वेबसाइट पे कहीं भी चला जाए ये नहीं हटेगा, ये उसे शो होता रहेगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसे ऑर्डर करते टाइम फर्स्ट ऑर्डर कूपन कोड यूज़ करना है, जिससे उसे 149 ऑफ रहेंगे। इससे थोड़ा उसे लालच भी मिलेगा और लालच की वजह से वो ऑर्डर भी करेगा। इस तरीके से आपको लालच देना होता है ई कॉमर्स में। तो इस तरीके से आप कूपन कोड क्रिएट करके शो कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो सेम तरीके से कर सकते हैं। पेंसिल पे जाके डिजाइन पे जाके बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से जो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी मेरे ख्याल से हम यही रहने देते हैं। देखिए बॉर्डर बॉटम साइज जो है इसका, इसे कुछ नहीं छेड़ेंगे हम यहाँ से जाके अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर आपको डालना है बॉर्डर बॉटम तो डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं। इतना हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हाउ टू चेक ऑर्डर। अब ऑर्डर अगर कोई कस्टमर करता है तो वो कैसे चेक होगा, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मैं इसी वेबसाइट से ऑर्डर करके देखता हूँ, मतलब इसी से अपनी इसी आईडी से ऑर्डर करके देखता हूँ। जैसे ये है, मैंने ऑर्डर किया है प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शिवम, मैंने यहाँ पे डाला। कंपनी नेम ऑप्शनल है, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यही एड्रेस डाल देता हूँ एक। हो गया है, ये ईमेल हो गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हम सीओडी सेलेक्ट कर लेते हैं। सीओडी पे सेलेक्ट किया, देखिए डिटेल फिल करी, ऐड टू कार्ट किया, चेक कार्ट किया, सारी डिटेल फिल करी। उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर दिया। प्लेस ऑर्डर करने के बाद देखिए ऑर्डर हो चुका है, हमारे यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑर्डर हो चुका है, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन ये इधर दिखा रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ऑर्डर आया है? तो उसके लिए आपको जाना है कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको सिंपली नीचे आना है वूकॉमर्स पे। वूकॉमर्स पे आएंगे तो आपको दिखेगा नीचे ही सेकंड नंबर पे दिखेगा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पे जाना है। जैसे आप ऑर्डर्स पे जाएंगे, देखिए एक ऑर्डर ये मेरा पहले भी है जो कि मैंने डेमो किया था, डेमो करके देखा था। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कि प्रोसेसिंग में है, कितनी देर पहले आया है वो शो कर रहा है, और कस्टमर की डिटेल। अगर आपको और डिटेल देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है सारा कुछ, सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शो करेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब शो करेगा। इस तरीके से आप यहाँ से जो है उसकी डिटेल निकाल सकते हैं, और जब ये ऑर्डर उसको आप डिलीवर कर दोगे उसके बाद आप यहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेटस में जाके आप इसे कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको इसे अपडेट कर देना है। अगर आप इसे इसकी अपडेट कस्टमर तक भी पहुँचाना चाहते हैं तो सिंपली आपको चूज़ एन एक्शन पे आना है और कर देना सेंड ऑर्डर डिटेल टू कस्टमर। इसको जैसे ही अपडेट करेंगे तो कस्टमर की जो ईमेल आईडी है, देखिए मैं आपको ईमेल आईडी भी ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से मैं ईमेल आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो अभी मैंने सेंड टू कस्टमर किया था, सेंड ऑर्डर डिटेल टू कस्टमर, उसकी डिटेल जो है यहाँ पे आई होगी। तो देखिए सबसे ऊपर आ गई है न्यू ऑर्डर, मुझे रिसीव भी हुआ है, उसकी वजह से आई है ये न्यू ऑर्डर। ये वाला ऑर्डर जो है रिसीव हुआ है, इस तरीके से आई है, सारी डिटेल आई है आपकी। उस पर आ जाएगी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। जो हमने ऑर्डर किया था वो भी इसी मेल पे आया है, जाहिर सी बात है एक ही मेल से किया है तो एक ही मेल पे आएगा। इस तरीके से आपकी मेल पर डिटेल शो कर जाएगी यहाँ से आप करके, और ये कस्टमर की मेल पे आप सेंड कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ से सारी डिटेल निकाल के उसको डिलीवर करवा सकते हैं। सीओडी है तो सीओडी मिल जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस तरीके से तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा चेक वेबसाइट। अब देखिए अब हम पूरी वेबसाइट को चेक करेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट जो हमने किया है वो वेबसाइट अच्छे से शो कर रही है या नहीं। मैं यहाँ पे पहले डैशबोर्ड पे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मार्केटिंग में जाके जो है कूपन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पेजेस में जाके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और बाकी के सारे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो है देखिए
इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ऐड की थी, उसके अंदर सब कैटेगरी ऐड की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी चेक हो गई, अच्छे से काम कर रही है। मोबाइल की कैटेगरी चेक हो गई, ठीक है, सारी कैटेगरी अच्छे से चेक हो रही है, सारी कैटेगरी काम करेगी। सर्च बार हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ऐड टू कार्ट अगर कोई करता है तो कार्ट का वो शो हो जाता है अच्छे से जो है। अब अकाउंट का भी ये जो है मैं बता दूंगा आपको, अकाउंट का क्या सीन रहता है ये अभी बताऊंगा मैं इसका भी। और लोगो वगैरह सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ऑर्डर वगैरह का जो है यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करने पे हम मोबाइल की कैटेगरी पे पहुँच जाते हैं। सारा कुछ अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। फुटर वगैरह सब कुछ अच्छे से है, सब पे लिंक लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो है इसकी अकाउंट। जो अकाउंट है वो कैसे शो कराते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने अकाउंट का आइकन तो शो करा दिया था, लेकिन इस पर क्लिक नहीं हो रहा है। अगर इस पर क्लिक कराना है तो उसके लिए आपको सिंपली फिर से जाना है कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे जाने के बाद जहाँ से हमने अकाउंट ऐड किया था उस पर हमें थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, थोड़ा सा मतलब उलट फेर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अकाउंट शो होता है, हमें करना है यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट। तो उसके लिए अभी ये पेज लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। देखिए ये लोड हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी। इस पे आ गए, एक नई विजिट ऐड करनी है हमें। विजिट के लिए विजिट पे जाएंगे, इस विजिट पे ऐड करेंगे। विजिट 2 पे जाएंगे, प्लस करेंगे। वो गलती से मैंने जो है सर्च बार वाली विजिट में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे सर्च करेंगे कस्टमर। कस्टमर सर्च करेंगे तो कस्टमर अकाउंट आएगा। कस्टमर अकाउंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा आ जाएगा माई अकाउंट। कार्ट का आइकन आप इधर या इधर रख सकते हैं, जहाँ भी आपका मन हो वहाँ रख सकते हैं। माई अकाउंट पे जाके आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे माई अकाउंट शो करेगा। इसके बाद इसे हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब देखेंगे, देखिए दोस्तों हमारा वहाँ पे माई अकाउंट शो कर रहा है। हम जैसे माई अकाउंट पे जाके क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा अकाउंट शो करेगा कि हमने कितने ऑर्डर किए हैं, क्या क्या चीज़ें डाउनलोड की है, एड्रेस हमारा क्या है, अकाउंट डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑर्डर हमने अभी किया है तो ये हमारी साइड से कंप्लीट हो चुका है। इसका टोटल प्राइस इतना है। इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट ऐड करेंगे। कस्टमर का अकाउंट ऐड करने के बाद अब एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरी वेबसाइट जो है वो सही से है, सही से बनी है। देखिए हमारा जो है कूपन कोड ऊपर शो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लोगो वगैरह सारी चीज़ें शो हो रही हैं। कार्ट पे जाते हैं तो कार्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, बाकी चीज़ें भी अच्छे से काम कर रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर से लिखें कि आपको कैसा लगा है ये ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल। और ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल आपका जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है एकदम अच्छे से कि किस तरीके से आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डर वगैरह उस पर आते हैं, किस तरीके से कैटेगरी ऐड होती है, बैनर कैसे ऐड होता है, लोगो कैसे ऐड होता है, ये सारी चीज़ें पेज वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अनदर वीडियो में।